So, in this lecture, we are going to discuss stability of submerged bodies. यहाँ floating bodies, sorry, not submerged, floating bodies. Okay. So, floating bodies दिख रहा है आपको. रेक्टेंगुलर बॉडी का जो वेट है वो लगेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, जो सेंटर लाइन पर होगा पॉइंट जी पर, और बॉयंसी ऑफ फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स, और बॉयंसी फोर्स लगेगा हमारा पॉइंट बी पर. पॉइंट बी क्या है आपका, जो वाटर सरफेस है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल का ये टोटल वॉल्यूम का है. ओके, सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जी पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा वो, और बी पर जो बॉयंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इक्वल होगा. सपोज फर्स्ट केस में हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, हमने एक फोर्स अप्लाई किया, जस्ट ऐसे हमने उसे क्या करा, थोड़ा सा मोमेंट प्रोवाइड कर दिया एक बार. सो जैसे आप मोमेंट प्रोवाइड करोगे या फोर्स अप्लाई करोगे, इस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस क्या है, मोमेंट जनरेट करेगा. मोमेंट की वजह से ये बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, रोटेट होगी. रोटेट होने के बाद इसके जो राइट हैंड साइड पर जो बॉडी है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. जैसे ही टिल्ट होगा बी पॉइंट बी, अब वाटर का शेप रेक्टेंगुलर ना होकर अब कैसा हो गया है, ट्रेपेजॉइडल. ट्रेपेजॉइडल की जो सी जी है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में आपका वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया तो उस तरफ मूव कर जाएगी. अब बी पॉइंट बी डैश पर शिफ्ट हो गया है. बी डैश से जो वर्टिकल लाइन इस सेंटर लाइन को जहाँ क्रॉस करेगी वो हमारा होता है मेटा सेंटर. ओके, सो ये मेटा सेंटर है. जी पर वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बी डैश पर एफ बी. एफ बी हमेशा सेम रहेगा, शेप चेंज हुआ है वाटर का बट वॉल्यूम सेम है. आपका जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप से ट्रेपेजॉइडल शेप हो गया, जिसकी वजह से उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम की सी जी बी से बी डैश पर शिफ्ट हो गई है. ओके, सो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डब्ल्यू एंड एफ बी आर सेम. जब दोनों सेम है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस है बीच में कहीं ना कहीं, तो ये एक कपल क्रिएट करेंगे. हमने मोमेंट जो अप्लाई किया था वन टाइम वो इस डायरेक्शन में था क्लॉकवाइज, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे ऑक्सीलेट होते होते फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी और फिर से बॉडी इस शेप में आ जाएगी. ठीक है, सेकंड केस ये हो गई हमारी स्टेबल कंडीशन. ओके, इस कंडीशन में जो आपकी फ्लोटिंग बॉडी है वो स्टेबल कंडीशन में. सेकंड, सो जैसे ही आपने इसको वन टाइम मोमेंट प्रोवाइड किया या वन टाइम फोर्स दिया तो ये क्या हो गई, बॉडी टिल्ट हुई. टिल्ट होने की वजह से जो वाटर है फिर से उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल से चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो बी है वो बी डैश पर शिफ्ट हो गया. ठीक है ना, बी डैश से जो वर्टिकल लाइन सेंटर लाइन को क्रॉस कर रही है वो पॉइंट हमारा होता है मेटा सेंटर. इस केस में जो मेटा सेंटर है वो जी से कुछ बिलो मिल रहा है. ओके, यहाँ पर आपका पॉइंट एम है. सो इस कंडीशन में जो मोमेंट अप्लाई होगा जी पर, पॉइंट जी पर वेट की वजह से फोर्स आ रहा है, बी डैश पर एफ बी फोर्स आ रहा, तो फिर से दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इक्वल होंगे. एफ बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू. फिर से एक कपल क्रिएट करेंगे, बट अब आप देख सकते हैं जो हमने मोमेंट एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई किया था वन टाइम, और ये जो कपल मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो बार बार क्या हो जाएगी, रोटेट करती जाएगी. राइट,
इस कंडीशन में क्या था आपका जो रोटेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, राइट। अब इस कंडीशन में जो आपका रोटेशन है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो एक बार जैसे आपने वन टाइम मोमेंट प्रोवाइड किया तो उसकी वजह से लगातार क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोमेंट आएगा। तो उसे रजिस्ट कोई और मोमेंट नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से ये जो बॉडी है वो बार बार क्या होती जाएगी, वाटर में फ्लोट तो करेगी बट रोटेट होते हुए फ्लोट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सो ये हो गई हमारी अनस्टेबल कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। ओके, थर्ड कंडीशन। इन थर्ड कंडीशन फिर से हमने वन टाइम फोर्स अप्लाई किया कॉर्नर पर, जिसकी वजह से मोमेंट जनरेट हुआ। मोमेंट की वजह से जो बॉडी है फिर से वो टिल्ट हो गई। टिल्ट होने की वजह से जो वाटर है वो रेक्टेंगुलर शेप में ना होकर अब किस में हो गया, ट्रेपेजॉइडल शेप में। और जो वाटर का वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, वो राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज हो गया। नाउ बी फिर से, अब सी जी फिर से जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसकी सी जी बी फिर से डिस्प्लेस हो जाएगी। डिस्प्लेस होके कहाँ आ गई है, बी डैश पर। बी डैश है वर्टिकल लाइन सेंटर लाइन को पॉइंट जी पर क्रॉस कर रही है। तो मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे क्या हो गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। अब जो बॉयंसी फोर्स लग रहा था बी डैश पर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो डब्लू लग रहा था वो दोनों एक ही लाइन पर हो गए हैं। सो जो आपने वन टाइम मोमेंट प्रोवाइड किया है उसको फिर से किसी ने रजिस्ट नहीं किया, वन टाइम मोमेंट दिया था। तो इसकी वजह से जो बॉडी है वो अपनी टिल्ट पोजीशन में ही क्या हो जाएगी, अब फ्लोट करने लग जाएगी। सेकंड कंडीशन में जहाँ स्टेबिलिटी थी वहाँ पर जो मोमेंट है आपका वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने लगा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने की वजह से जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, रोटेट करेगी। बट इस कंडीशन में आपने एक बार मोमेंट दिया तो जो बॉडी है आपकी उसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। मतलब अब जो बॉडी है वो फ्लोट तो करेगी बट रेक्टेंगुलर शेप में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए ना करके क्या होगी, जिस टिल्टेड पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में फ्लोट करने लगेगी। तो हमारी थर्ड पोजीशन हो जाती है न्यूट्रल कंडीशन। ओके, इस तरीके से समझ सकते हो इसको आप। सपोज 3 बाउल है और एक फ्लैट सरफेस है, आपने एक बॉल प्लेस की हुई है इसमें। ओके, सो बॉल को जैसे ही आप थोड़ा सा रोटेशन दोगे, फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, बॉल धीरे धीरे रोटेट करते हुए वो अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाएगी और स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। अब सेम बॉल को आप यहाँ प्लेस करते हैं, बॉल में थोड़ा सा फोर्स लगाओगे आप, वैसे ही बॉल क्या हो जाएगी, नीचे मूव कर जाएगी और दोबारा अपनी फिर से दोबारा पोजीशन गेन नहीं कर पाएगी। तो ये हो जाएगी हमें अनस्टेबल कंडीशन। सेम बॉल को हमने यदि फ्लैट सरफेस पे रखते हो तो जैसे ही आप वन टाइम फोर्स लगाते हो तो बॉल क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद रोटेट करते हुए जहाँ जाएगी वहाँ पर ही वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, अपनी दोबारा पोजीशन में नहीं आई है। बट जहाँ पर भी है वो, जिस भी कंडीशन में, वहाँ पर वो क्या है, स्टेबल है। तो ये हो जाती है हमारी न्यूट्रल कंडीशन। ओके, किसी भी जगह पे आप जैसे ही फोर्स लगाओगे और फोर्स आप हटा दोगे वो बॉल उसी कंडीशन में सेट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारी 3 कंडीशन हो जाती हैं, स्टेबल, नॉन स्टेबल एंड न्यूट्रल। सेम इस कंडीशन में ये हमारी फ्लोटिंग बॉडीज़ के लिए। अब हम देखेंगे सबमर्ज्ड बॉडीज़ के लिए स्टेबिलिटी।